तो अब बेबी बॉय का सिम्टम्स शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला सिम्टम्स ये है कि मुझे उल्टी नहीं होती थी और जी मचलता था, बहुत ज़्यादा मन करता था उल्टी करूँ पर उल्टी नहीं होती थी। दूसरा ये था कि मेरी पेट में मेरा बेबी राइट साइड किक करता था, मेरा बेटा राइट साइड किक करता था। तीसरा लक्षण ये था कि मुझे नींद बहुत कम आती थी और गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था। और नेक्स्ट है कि फ्रेंड्स, मेरे बाल जो है झड़ना बंद हो गए थे, घने हो गए थे, सुंदर हो गए थे, विदाउट उसका केयर किए हुए अच्छे हो गए थे। हालांकि अब झड़ रहे हैं लेकिन पहले बहुत ज़्यादा घने और सुंदर हो गए थे। हाथों की बात करूँ तो मेरे हाथ मुलायम हो गए थे और नाखून बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं खाने को लेकर। तो खाने में फ्रेंड्स, मेरी बेटी थी तो मुझे फिश चावल खाने का बहुत मन करता था और इस बार मुझे मीठा खाने का मन करता था। हालांकि कहते हैं कि मीठा खाने का इच्छा होता है तो लड़की होती है, पर मुझे लड़की में खाने का मन करता था चटपटा भूंजा, और रोटी से मुझे स्मेल आती थी, मैं रोटी को देखना पसंद नहीं करती थी। और इस बार मैं सब कुछ खाती थी, बस मुझे मीठा खाने का बहुत मन करता था। यहाँ तक कि रात में भी उठ के मुझे हलवा बना के खाना पड़ता था, इतना ज़्यादा मुझे भूख लगती थी। और बेटी टाइम में मुझे भूख लगती थी लेकिन मैं फिश चावल ज़्यादा खाती थी, जबकि इस बार मुझे फिश बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उस बार बेटी में मेरी रोटी पसंद नहीं थी, इस बार रोटी बहुत ज़्यादा पसंद था। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स की कहते हैं कि बेटा राइट साइड होता है और बेटी लेफ्ट साइड होती है। मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, मेरी बेटी भी राइट साइड में ही थी और मेरा बेटा भी राइट साइड में था, इसलिए मुझे लगता था इस बार भी मुझे बेटी ही होगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट कहते हैं कि प्लासेंटा पोजीशन को लेके, अगर प्लासेंटा की पोजीशन पोस्टीरियर है तो फिर बेटा होगा और अगर एंटीरियर है तो बेटी होगी, परंतु मेरे केस में ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था फ्रेंड्स। मेरे दोनों ही केस में प्लासेंटा की पोजीशन एंटीरियर ही थी। मुझे कन्फ्यूजन होती थी, बट एक जिज्ञासा होती है अंदर से, जो कि बेटा है कि बेटी है जानने की इच्छा होती है, ताकि मन को कुछ शांत हो और देखते रहते हैं, अनुमान लगाते रहते हैं। और एक कहा जाता है कि FHR को लेके, अगर FHR 140 से कम आ रहा है तो बेबी बॉय है और FHR 140 से ज़्यादा आ रहा है तो बेबी गर्ल है। तो इसमें मैं क्या कहूँ फ्रेंड्स, इसमें मैं खुद ही चेक करती थी, मेरे पास फीटल डॉपलर था, तो मुझे जब मन होता था, महसूस नहीं होती थी हलचल, मैं पटाख से डॉपलर लगा लेती थी पेट पर। तो मेरे बेटी टाइम में 140 से के आसपास ही 136, 140, 142, तो याद रख पाना मुश्किल था। बट एक स्टार्टिंग में जो मैंने किया था, जो कि अल्ट्रासाउंड में किया था, उसमें 140 से मेरे बेबी बॉय में कम थे। और जो मैं करती थी बराबर डॉपलर से 1 मिनट के लिए देखती थी, उसमें मुझे कभी 136 पता चलता था, कभी 129, ताकि मैं डर भी जाती है कि मेरे बच्चे को ऑक्सीजन सही से नहीं मिल रहा है, बाय करवट सोने लगती थी, क्योंकि मेडिकल में रहने के बाद थोड़ा सा डर लगता था हर बार। फ्रेंड्स नेक्स्ट है कि पूर्वज का कहना है, मानना है, अगर आपके पेशाब का कलर बहुत ज़्यादा पीला है तो बेबी बॉय होगा, यानी कि लड़का होगा, और नहीं है येलो ज़्यादा, जैसे नॉर्मल होता है वाइटनेस वैसा है तो बेबी गर्ल होगी। तो इसमें मेरे थी या फिर हॉस्पिटल की जो बुजुर्ग महिलाएं आती थी वो देखती थी तो बोलती थी, दीदी इस बार तो आपको पेशाब अगर पीला होता है तो बेबी बॉय होगा। तो ये सटीक बैठा था मेरे ऊपर। फ्रेंड्स एक नेक्स्ट ये है कि पेट का आकार देख के भी बहुत पूर्वज से कहते आ रही है, बूढ़ी माता कहती आ रही है, नानियाँ कहती आ रही है, दादियाँ कहती आ रही हैं कि पेट का आकार अगर गोल है तो बेबी गर्ल होगी और लटका हुआ है तो बेबी बॉय होगा, अंडाकार है। तो इसमें भी मेरे साथ अनुमान सटीक बैठा है, मेरा पेट भी जो है अंडाकार और लटका हुआ था। मैंने इंस्टाग्राम पर रील्स भी डाली थी, उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे मेरे दीदी लोग, जो दीदी आपको बेबी बॉय होगा, बेबी बॉय होगा। 1-2 ही मैसेज ऐसे थे जिसमें था कि बेबी गर्ल होगी, बाकी सारे मैसेज अभी तक आ रहे हैं कि बेबी बॉय होगा, बेबी बॉय होगा। तो इसमें मेरा बेबी बॉय हुआ। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे बेबी बॉय के कुछ सिम्टम्स जो मैंने आपसे शेयर की थी। आई होप आप लोग भी सुन के थोड़ा अपने मन के जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।